अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आदि एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं हांगकांग में वापस आ चुका हूँ। आज मुझे दूसरा दिन है। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ उन लोगों के लिए जो जेन्युइन विजिटर्स हैं या जो पाकिस्तान से बाहर आना चाहते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे हांगकांग का जो विज़िट वीज़ा है वो किस तरह आप हासिल कर सकते हैं। और इसमें ये नहीं है कि ये हांगकांग का विज़िट वीज़ा लेना बहुत ही आसान है, बहुत ही मुश्किल है एक्चुअली उन लोगों के लिए जिनकी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है अप्लाई करने से पहले, या जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। उन लोगों के लिए तो इंतहाई मुश्किल है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ही आसान है जिनके पास प्रॉपर प्लानिंग है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर कोई बिज़नेस पर्सन है या अगर कोई सैलरी पर्सन है उसके लिए तो बहुत ही आसान है हांगकांग का वीज़ा लेना। और ये कोई मुश्किल नहीं है, आपको एम्बेसी नहीं जाना पड़ेगा इसके लिए। ऐसा नहीं है कि आपने एम्बेसी जाके अप्लाई करना है जैसे और कंट्रीज़ हैं। यूरोप के वीज़े अप्लाई होते हैं जैसे, इसका वीज़ा भी अप्लाई करना इतना ही आसान है जैसे अप्लाई करना। मिलना या ना मिलना वो आप लोगों की किस्मत है कि आप लोगों को मिलता है वीज़ा या नहीं मिलता। जैसे आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, जैसे यूके का वीज़ा अप्लाई होता है, सब कुछ ऑनलाइन ही होता है, लेकिन उसका भी पासपोर्ट आप लोग जाके जमा करवाते हैं VFS ग्लोबल में, बायोमेट्रिक करवाते हैं। लेकिन हांगकांग के केस में आपको बायोमेट्रिक नहीं करवानी पड़ती। एक तो ये भी आपको बेनिफिट है कि आपको जस्ट ऑनलाइन ही सब कुछ करना है। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बायोमेट्रिक करवानी पड़ती है, कनाडा के लिए भी अप्लाई करने के बाद बायोमेट्रिक करवानी पड़ती है। तो हांगकांग के लिए ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ ही ऑनलाइन हो जाता है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं? अगर आप सैलरी पर्सन हैं, आपकी लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट और लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, और उसके अलावा जॉब लेटर के अलावा पासपोर्ट, फोटोग्राफ्स, वो तो हर वीज़ाज़ के लिए चाहिए होते हैं। जो मेन अहम डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। बैंक स्टेटमेंट हो गया, जॉब लेटर हो गया, या अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट है या सैलरी स्लिप्स हैं वो हो गया। साथ आप लोगों का टैक्स रिटर्न्स हो गई। अगर और कोई आप लोगों की कोई जितनी भी जॉब्स हैं वो सारे आप साथ उनको दिखा सकते हैं कि आप लोगों की टाइज बहुत मजबूत हैं पाकिस्तान में। एक बात जहन में रखिएगा, किसी भी कंट्री का जो वीज़ा है वो आप तब ही ले सकते हैं जब आप वीज़ा ऑफिसर को इस बात की यकीन दहानी करवा देते हैं कि आप उनका कंट्री विज़िट करने के बाद वापस आ जाएंगे, तो आपको वीज़ा इजीली मिल जाएगा। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ वीज़ा फाइल नहीं करेंगे तो फिर तो अल्लाह ही दे दे आपका वीज़ा किसी ना किसी तरह वीज़ा ऑफिसर के दिमाग में डाल के, लेकिन जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उस बेस पे नहीं मिलेगा आपको वीज़ा। तो गैस इसकी जो अप्लाई करने का तरीका है वो सारा ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन ही आपने एक पेज आपके पास आ जाता है, उसमें ही सारा डाटा एंटर करना पड़ता है। सब कुछ एंटर करने के बाद जो भी आपके पासपोर्ट की डिटेल है वो एंटर करने के बाद आपने फिर अपनी स्कैन कॉपीज़ डॉक्यूमेंट्स की, जितने भी पासपोर्ट हो गया, उसके बाद फ़ोटो हो गई, बैंक स्टेटमेंट हो गया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बैंक स्टेटमेंट, जॉब लेटर, टैक्स रिटर्न्स, फैमिली सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट अकॉर्डिंगली। तो ये सब चीज़ें आपने ऑनलाइन सबमिट करनी है। अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो किसी भी नेशनैलिटी के लिए जिनको वीज़ा लेने की ज़रूरत है हांगकांग की, कुछ कंट्रीज़ ही हैं जिनको वीज़ा लेने की ज़रूरत होती है, कुछ को, मोस्टली कंट्रीज़ को ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है। स्पेसिफिकली बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, उसके बाद इंडिया हो गया, इन सब को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है।
इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंडिया के लिए अब थोड़ा सा मज़ीद ईजी हो गया है वीज़ा लेना। पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा टफ़ होता है वीज़ा लेना। पाकिस्तानी जितने भी हैं वो आप लोगों को पता ही है कि क्यों टफ़ होता है। तो गाइस इस तरह सारा फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। उसके बाद वेट करें 4 to 6 वीक्स का इनका प्रोसेसिंग पीरियड होता है। हांगकांग के वीज़े की एक मज़े की बात ये है, आपको जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है उस टाइम आपने ना फीस इसकी पे करनी है 200 समथिंग पाकिस्तानियों के लिए। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा आई थिंक आप लोगों के लिए आपके पैसे भी नहीं ज़ाया होते। अगर आप खुदा न खासा अगर आप लोगों का वीज़ा को रिफ्यूज़ होता है तो इसमें आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। तो 4 to 6 वीक्स के बाद आपको ईमेल में ही जवाब आ जाता है। अगर आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो आपको एक लिंक दे देते हैं कि यहाँ पे फ़ीस पे करें और उसके बाद आप अपना वीज़ा डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो भी वो आपको ईमेल में बता देते हैं कि फिर भी वो आपको ईमेल में बता देते हैं वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव द कंट्री। एक्चुअली होता तो यही है कि उनको यकीन नहीं आता कि आप लोग उनका कंट्री छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, तो इस वजह से भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो उसमें वजह यही होती है कि या वो सेटिस्फाई नहीं होते आपकी बैंक स्टेटमेंट पे, या वो सेटिस्फाई नहीं होते कि आपकी टाइज़ इनफ नहीं है पाकिस्तान में। तो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में विजिटर्स हैं जेन्युइन, लाइक मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, बट ज़्यादातर जो लोग हैं वो कोशिश यही कर रहे होते हैं कि हम किसी तरह पाकिस्तान से निकल जाएं। तो यही बात है, अगर आप लोगों का एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि वो कंट्री आपको वीज़ा नहीं देगा दोबारा, आप देगा, लेकिन आप उसमें ये करो कि 1-2 कंट्री और विज़िट कर लें, उसके बाद फिर ट्राई करें इस कंट्री को। ऐसे नहीं है, अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स, आपको लगता है कि यार इसने ये मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ किया है तो बट इसको वीज़ा देना चाहिए था मुझे, तो आप दोबारा से एप्लीकेशन कर लें अगर आप सेटिस्फाई हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पे। उसके अलावा गाइज अगर आप लोगों को किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आपको लगता है, वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट्स में पूछ लें या मुझे ईमेल मैंने दी हुई है अपनी, ईमेल कर दें मुझे, इंशाल्लाह मैं सेटिस्फैक्ट्री जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही था, हांगकांग के विज़िट वीज़ा के हवाले था। जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है ये सारी हांगकांग विज़िट वीज़ा के लिए दी है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी एक और वीडियो में, एक और इंफॉर्मेशन के साथ। और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।